तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशन के बारे में देखने वाले हैं। तो डेफिनेशन देखिए, कौन सी डेफिनेशन है हमारे पास, लिमिट पॉइंट्स और सेकंड है क्लोजर ऑफ ए सेट, इस प्रकार से। तो पहले हम लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को देखने वाले हैं। तो क्या है लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन? फर्स्ट नंबर, लिमिट पॉइंट ठीक है। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन किस प्रकार से है देखिए, लेट एक्स टी बी ए मेट्रिक स्पेस, लेट एक्स टी बी अ मेट्रिक स्पेस and A which is contained in X, a set A contain in X, a point X belongs to capital X, each called limit point, each called a limit point of A, of set A, if कब कर सकते हैं हम लिमिट पॉइंट? तो इफ each open sphere center at X, center on X contains at least one point of A, contain at least one point of set A other than X, small x, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह स्टेटमेंट है। देखिए फिर से, एक्स डी बाई मेट्रिक स्पेस एंड सेट ए कंटेन इन एक्स, अ पॉइंट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज कॉल्ड अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। ए का लिमिट पॉइंट तभी होगा जब इफ ईच ओपन स्पेयर सेंटर ऑन एक्स कंटेन एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स, इस प्रकार से है इस लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन। आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन से हम समझ लेते हैं किस प्रकार से ये डेफिनेशन है। तो एक्सप्लेनेशंस देखिए, हमारे पास में एक एक्स डी पेस मेट्रिक स्पेस होना चाहिए। तो लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस एक कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस, ठीक है। एंड एक सेट हमारे पास में होना चाहिए ए विच इज़ कंटेन इन एक्स, एंड एक पॉइंट होना चाहिए, एंड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स यानी कि मेट्रिक स्पेस में, ठीक है ना। तो हम इस एक्स को इस ए सेट का, यहाँ पर जो ए है उस ए सेट का लिमिट पॉइंट तभी कह सकते हैं जब देखिए उस एक्स का ओपन स्पेयर, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ किस प्रकार से। देखिए यहाँ पर एस आर ऑफ एक्स विच इज कंटेन एस आर ऑफ एक्स उसका सेंटर पॉइंट हमें नहीं लेना है। तो यानी कि एस आर ऑफ एक्स नहीं लेना, यानी कि यहाँ पर यहाँ पर हमें उस ओपन स्पेयर का सेंटर पार्ट नहीं लेना है, ठीक है ना। सिर्फ बाकी का बचा हुआ पार्ट लेना है, और एटलीस्ट वन पॉइंट है तो इंटरसेक्शन ए लेना होगा, ठीक है ना। तो एस आर ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटरसेक्शन ए, इस प्रकार से टर्म मिली। एटलीस्ट वन पॉइंट, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन लिया एटलीस्ट वन पॉइंट, यानी कि इज़ नॉट इक्वल टू 5, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यह पूरा जो टर्म है वो एम्प्टी नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन की कंसेप्ट को हम एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो फिगर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ही देखिए, हम एक मैट्रिक्स स्पेस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से एक मैट्रिक्स स्पेस हमने ड्रॉ किया, एक्स डी मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। उस सेट में एक ए सेट कंटेन होना चाहिए। तो मैंने एक यहाँ पर एक ए सेट निकालता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। अब एक एक्स पॉइंट मुझे लेना है जो कि इस मैट्रिक्स स्पेस में है, पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर एक्स, ठीक है ना। इसका ओपन स्पेयर, लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ ईच ओपन स्पेयर सेंटर ऑन एक्स, ओपन स्पेयर निकालना है। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से एक ओपन स्पेयर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना। कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए, एटलीस्ट, ठीक है ना। तो एटलीस्ट है इसलिए हमें यहाँ पर इंटरसेक्शन करना होगा,
ठीक है, इस प्रकार से। हाँ, ये थोड़ा गलत हो गया था, तो इस प्रकार से हमें ये फिगर को ड्रॉ करना होगा। कुछ पार्ट ए का हमें इस एक्स ओपन स्फीयर में लेना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट फिगर होने वाली। तभी अगर उस एक्स ओपन स्फीयर का कुछ हिस्सा अगर ए सेट में है, तभी हम उस एक्स को इस ए सेट का लिमिट पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, तो यह हो गई पूरी लिमिट की डेफिनेशन। अब इसका थोड़ा और इंट्रोडक्शन कर लेते हैं लिमिट पॉइंट का, ठीक है ना। तो लिमिट पॉइंट जो है उस पॉइंट के सेट को, यानी कि द सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, उस ए सेट के सभी लिमिट पॉइंट के सेट को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि डिनोटेड बाय ए डैश, इस प्रकार से, ठीक है ना। जो सेट है उस लिमिट पॉइंट का, उनको हम ए डैश इस नोटेशन से डिनोट करने वाले। और लिमिट पॉइंट को हम और भी नाम है, कौन कौन से देखिए, लिमिट पॉइंट, या फिर उसे कह सकते हैं एक्यूमुलेशन पॉइंट, या फिर उसे क्लस्टर पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्लस्टर पॉइंट। तो ये हो गई सभी लिमिट पॉइंट की कंसेप्ट। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन को देखते हैं, क्लोजर ऑफ ए सेट, जो लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन पर ही आधारित है। तो क्लोजर ऑफ ए सेट क्या है, आइए देखते हैं। क्लोजर ऑफ ए सेट, पहले मैं डेफिनेशन को राइट करता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए किस प्रकार से, लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस, लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस, लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस, ठीक है। और एंड ए सेट ए कंटेन इन एक्स, ठीक है ना। तो ए कंटेन इन एक्स, द क्लोजर ऑफ ए denoted by a bar is the union of a and its limit point and the set of limit points, ठीक है ना, and the set of all its limit points। तो यह हो गई क्लोजर सेट की डेफिनेशन। दैट इज ए क्लोजर इज इक्वल टू, यानी कि ए बार इज इक्वल टू ए यूनियन इस लिमिट पॉइंट, यानी कि ए डैश, ठीक। ए क्लोजर इज इक्वल टू हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यह हो गई क्लोजर ऑफ ए सेट, इसकी डेफिनेशन, ठीक है ना। अ मेट्रिक स्पेस एक्स डी एंड ए कंटेन इन एक्स, द क्लोजर ऑफ ए डिनोटेड बाय ए बार इज द यूनियन ऑफ ए एंड द सेट ऑफ ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह क्लोजर ऑफ सेट की डेफिनेशन है, और उसे इस प्रकार से राइट किया जाता है, यानी कि ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश, यानी कि लिमिट पॉइंट, ठीक है ना। तो इसको फिगर से किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए, एक मैट्रिक्स स्पेस हम ड्रॉ करते हैं, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, इस प्रकार से एक मैट्रिक्स स्पेस को ड्रॉ करते हैं, एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। उसमें एक सेट कंटेन होगा, यानी कि ए कंटेन इन एक्स, ठीक है ना, इस प्रकार से। और एक एक्स पॉइंट को मैं लेता हूँ इस एक्स डी मैट्रिक्स स्पेस में, तो यहाँ पर ये सेट मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पर एक एक्स पॉइंट, इसका ओपन स्फीयर इस ए सेट में कंटेन होना चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से कंटेन होना चाहिए। इस प्रकार के सभी पॉइंट को, इस एक्स जो हमने यहाँ पर ले लिया है, इस प्रकार के सभी पॉइंट के कलेक्शन को हम क्लोजर सेट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन उसके लिमिट पॉइंट, ए सेट और उसके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन, यानी कि ए क्लोजर हम कह सकते। तो इस प्रकार से हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन और क्लोजर ऑफ सेट, इन दोनों की डेफिनेशन हमने इस लेक्चर में आज देखी है। तो
स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो, परेशानी हो तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।